Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete of your syllabus in which your syllabus will be completed in 3 months only. And this is our 12th video in which we will solve questions of exercise 2.5. So let's start with the first question. What is our first question? First question is x by 2 minus 1 by 5 equal to x by 3 प्लस 1 बाई 4। अगर आप लोगों को आप लोग इस चैप्टर को शायद बना चुके होंगे, तो अगर इस चैप्टर में डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे शिफ्ट करना हो तो आप 5-5 मिनट के इंटरवल पे आप या 3-3 मिनट के इंटरवल पे क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हो। वैसे मैं उसका टाइमिंग भी लिख दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट पे आता है, तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर भी आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड वेरिएबल भी इस साइड भी वेरिएबल है और कांस्टेंट भी दोनों साइड है, तो हम वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बाई 3 को ट्रांसपोज कर लेते हैं और 1 बाई 5 को राइट साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांसपोजिंग x बाई 3 एंड माइनस 1 बाई 5, इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या हमारा हो गया, x बाई 2 लेफ्ट साइड रह गया, माइनस x बाई 3 आ गया इक्वल टू 1 बाई 4। ये माइनस 1 बाई 5 राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 3 माइनस 2 x बाई 6 इसका वैल्यू हो गया। अगर जो किसी को सॉल्व करना नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सॉल्व करना ये सिखा दूंगा। जो फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारा चीज़, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 9 बाई 20 ये हो गया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है, x का वैल्यू चाहिए तो सिर्फ x के नीचे 6 है, इस 6 को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। उसके लिए हम दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कह लो ये 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डिनोमिनेटर उधर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा। ये हो गया हमारा 2 टाइम से कट गया, ये हो गया 27 बाई 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर जो फ्रैक्शन में आंसर चाहिए तो फ्रैक्शन में ये रह जाएगा, अगर डेसिमल में चाहिए तो वैल्यू हो जाएगा 2.7। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, n बाई 2 माइनस 3n बाई 4, n बाई 2 माइनस 3n बाई 4 प्लस 5n बाई 6 इक्वल टू 21। ठीक है, अब क्या है, इसमें तीनों में वेरिएबल्स है और सारा वेरिएबल लेफ्ट साइड ही है, तो इसमें हमें सिर्फ इन सब का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर लेंगे तो हमारा जो वेरिएबल है एक साइड ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया एलसीएम। ये हो गया हमारा 6n माइनस 4 3 जा 3 3 जा 9n प्लस 10n इक्वल टू 21। ये कितना हो गया, 16 माइनस 9 7n बाई 12 इक्वल टू 21। तो n इक्वल टू क्या हो गया, अब n को यहाँ n चाहिए, बाकी 12 और 7 को रिमूव करना है, तो 21 में 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और 7 जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। 7 3 जा 21, 12 3 जा 36, n इक्वल टू 36 आंसर हो गया हमारा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 बन गया। अगर जो क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है इस बात को कि कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 7 माइनस x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल्स हमारा एक ये है और एक राइट साइड वेरिएबल, तो सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाइंग
आफ्टर ट्रांसपोजिंग किस किस को ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम लिख लेंगे आफ्टर ट्रांसपोजिंग 7 एंड -5x/2। दो टर्म को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड बच गया x, ठीक है। दूसरा टर्म हमारा बच गया -8x/3, और ये -5x/2 है वो राइट साइड में माइनस है तो लेफ्ट साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस 5x/2 इक्वल टू राइट साइड में बच गया 17/6, और लेफ्ट साइड से जो 7 है जब राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -7। अब क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, जैसे फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है वैसे करना पड़ेगा। 3 LCM हो गया 3x -8x, सॉरी 6 LCM हो गया दोनों का, 6x, तीनों का LCM x/1 भी यहाँ पे है, तीनों का LCM 6 हो गया, 6x -16x + 15x। राइट साइड में कितना क्या हो गया, राइट साइड में भी दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 17 -42, ठीक है। 7 को 7/1 लिख लेंगे। अब क्या है, ये हो गया हमारा 5x/6 इक्वल टू राइट साइड में क्या आ गया हमारे पास 42 -42 प्लस 17 -25/6, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें तो चाहिए x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या है -25/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा इस साइड और ये 5 नीचे चला जाएगा, या कह लो 6/5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों एक ही बात है। इसको सॉल्व करेंगे, आ गया -5, ये हमारा आंसर हो गया -5। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो भी कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है x - 5/3, x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5, ठीक है। अब क्या है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इजीली बना सकते हैं। कैसे, इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5 जो है इस पूरे टर्म में 5 से मल्टीप्लाई होगा, किसी एक में नहीं होगा। अगर जो ये राइट साइड से लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में पूरे टर्म पे ये मल्टीप्लाई होगा 5, और राइट साइड में क्या था, x - 3 था, तो इस पूरे टर्म में इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, इसमें शिफ्ट ऐसे होता है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो एक वीडियो में मैंने यही बताया था कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन, ये सॉरी क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन हम कैसे कैसे निकालते हैं, उसका 2 मेथड मैंने बताया था। वो दोनों मेथड अप्लाई करके सारा क्वेश्चन इजीली बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, 5x - 25 इक्वल टू 3x - 9। 5x को हम रहने देंगे, इस 3x को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो -3x हो जाएगा। राइट साइड में -9 था और ये -25 अगर जो हम राइट साइड लेके जाएंगे लेफ्ट से तो ये +25 हो जाएगा। साइन का हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली जब हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 2x, ये हो गया हमारा 16, इसलिए x कितना हो गया हमारा 16/2 इक्वल टू 8 आंसर। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो रहा हो, अगर जो किसी को कन्फ्यूजन होता है तो बताना। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 3t - 2 / 4 -
2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। इस तरह से हमारा ये मिक्स, इसमें वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, सब के अंदर। इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, इसमें भी दोनों है, और इधर एक वेरिएबल है प्लस यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो इस टी को इधर लेके आ जाए और इस 3 टर्म को इस 2 टर्म के साथ इसको हम सोल्व करें, अदरवाइज इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे ये जो है इसको हम 3t/2 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 को, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्स है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 3t/4 माइनस 2/4। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा वेरिएबल अलग हो गया, कांस्टेंट अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पहले तोड़ लेते हैं, 3t/4 माइनस 2/4। अब ये माइनस साइन दोनों के साथ है, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस 2t/3 माइनस 3/3। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो था ये माइनस साइन जो है ये दोनों के साथ है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो दोनों ही निगेटिव माइनस बन गया, ये निगेटिव नंबर बन गया। ये हो गया 2/3 माइनस टी। अब क्या है, इसमें वेरिएबल्स को हम एक साइड कर लेते हैं। हम ब्रेक करने के बाद हमारा ये बन गया। अब हम इसको वेरिएबल्स को इसमें अलग करते हैं, 3t/4 माइनस 2t/3, और एक वेरिएबल यहाँ पे है माइनस टी, ये इधर आएगा तो प्लस टी हो जाएगा। राइट साइड में क्या है 2/3 है, ये माइनस 2/4 राइट साइड जाएगा तो प्लस 2/4 हो गया, प्लस 2/4, और माइनस 3/3, माइनस 3/3 का मतलब 3/3 का मतलब 1 होता है, तो ये -1 जो है राइट साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, या इसको वैसे ही लिख लो, प्लस 3/3 लिख लो, बाद में सोल्व कर लेंगे। अब क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे, ये सोल्व आना चाहिए, सोल्व करना। 12 हो गया, 4 3 जा 12, 3 3 जा 90, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8t प्लस 1 12t, ये हो गया इतना। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये इसका एलसीएम हो गया 12, 3 4 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। ये फिर हमारा क्या हो गया, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो गया हमारा 9t माइनस 8t, t हो गया, और t प्लस 12t, 13t/12 ये हो गया हमारा। लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या हो गया 12 प्लस 8 20 और प्लस 6 26/12। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, इस t को रहने देंगे, बाकी 13/12 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो t इक्वल टू राइट साइड में हमारा 26/12 था, ये 12 राइट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो 13 था राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये इसका वैल्यू आ गया t इक्वल टू 2 आंसर हो गया हमारा। इस तरह से हमारा ये 5th क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m-2/3, m-2/3। अब यहाँ पे जो माइनस है वो इस m का माइनस नहीं है, इस पूरे टर्म का माइनस है, और ये भी माइनस जो है ये सिर्फ m का नहीं है, ये इस पूरे टर्म को ये नेगेटिव बना दे रहा है, ठीक है। इस चीज़ को गलती, इसमें कभी गलती नहीं करना है कि इस माइनस को m का माइनस नहीं समझना है, ये पूरे टर्म को नेगेटिव बना रहा है, ये पूरे टर्म का माइनस है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हम सिर्फ इसको सॉल्व कर ले और इसको अलग सॉल्व कर ले, या फिर ये जो हमारा क्या कहते हैं वेरिएबल वाला टर्म है इसको भी हम लेफ्ट साइड लेके आ जाए, उसके बाद तीनों को एक साथ सॉल्व करें। तो हम कैसे भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 LCM हो गया, 2m हो गया, माइनस ये कितना हो गया m-1, राइट साइड में इसका LCM निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस m-2 हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या हो गया 2m माइनस इंटू m माइनस m हो गया, -1 इंटू -1 +1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या हो गया
3 माइनस एम माइनस इंटू -2 प्लस 2/3। अब क्या हो गया हमारा 2m माइनस एम, ये हो गया m प्लस 1/2। राइट साइड क्या हो गया 3 प्लस 2 5 माइनस m/3। अब क्या है इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, तब ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू एम प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 माइनस एम, ये कितना हो गया 3 इंटू एम 3m, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू माइनस एम -2m। ये इस -2m को इधर लेके आ जाएंगे तो 3m है, ये 2m माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2m हो जाएगा। ये 10 है, ये 3 राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -3। 3m प्लस 2m 5m हो गया इक्वल टू 7, इसलिए m इक्वल टू हो गया 7/5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। अगर जो किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं यहाँ आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है 3 टाइम्स t माइनस 3 इक्वल टू 5 टाइम्स 2t प्लस 1। अगर आप लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं या तो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसको आप लिखते जाना कि इसके बाद हमने ये प्रोसेस अप्लाई किया है। हम इसको सॉल्व करते हैं 3 इंटू टी 3t माइनस 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2t 10t, 5 इंटू 1 5। अब सारा जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग 10t को इधर लेके आ जाओ 10t और -9 जो कांस्टेंट है उसको हम राइट साइड लेके चले जाते हैं एंड -9 इन दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा 3t लेफ्ट साइड था, इस 10t को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -10t हो जाएगा। राइट साइड में 5 था और इस माइनस को राइट साइड लेके जाएंगे तो +9 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया -7t, 3t माइनस 10t इक्वल टू -7t इक्वल टू ये हो गया 14, इसलिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई -7 इक्वल टू -2। इस तरह से हमारा ये 7th क्वेश्चन का आंसर आ गया -2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन 15 टाइम्स y माइनस 4, 15 टाइम्स y माइनस 4 -2 टाइम्स y माइनस 9 प्लस 5 टाइम्स y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 15 इंटू बाई 15 इंटू 4 -60, 15 इंटू -4 -60, -2 इंटू बाई -2 इंटू -9 प्लस 18 प्लस 5 इंटू बाई 5 प्लस 5 अब 5 इंटू 6 प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल 3 हो गया 15 बाई प्लस 5 बाई 20 बाई में से 2 बाई घट गया, हो गया हमारा 18 बाई। और कांस्टेंट में कितना टर्म हो गया, ये तीनों हमारा हो गया कांस्टेंट। इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -60 प्लस 30 -30 हो गया, -30 प्लस 18 इक्वल टू -12 इक्वल टू 0। इसलिए 18 बाई इक्वल टू ये माइनस बाई राइट साइड जाएगा तो ये प्लस बाई हो जाएगा, इसलिए बाई इक्वल टू क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई ये 18 नीचे आ जाएगा, इसलिए बाई इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होगा उम्मीद कर रहा हूँ। अब ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन आसान है।
इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन आसान है। इसके बाद वाला चैप्टर, इससे पहले वाला चैप्टर भी थोड़ा सा मुश्किल था, इसके बाद वाला चैप्टर भी थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन ये चैप्टर आसान है। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्या है? 3 टाइम्स 5z माइनस 7 माइनस 2 टाइम्स 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 टाइम्स 8z माइनस 13 माइनस 17। ये है हमारा इक्वेशन। तो इसमें भी सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे सो दैट हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर सकें और कांस्टेंट को अदर साइड कर सकें। तो सो लेट्स ब्रेक इट फर्स्ट। ये हो गया 15z माइनस 7 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18z माइनस 2 इंटू माइनस 10 सॉरी माइनस 2 इंटू माइनस 11 प्लस 22। आई होप इन चीज़ों में किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप बता देना, मैं इसको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। 32z माइनस 52 माइनस 17। इस तरह से हमारा सारा ये ब्रेक हो गया। अब इसमें हम वेरिएबल्स को एक साथ सोल्व कर लेते हैं और इधर जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 15z ये है माइनस 18z। सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर रहे हैं हम। 32z को माइनस इधर आएगा तो माइनस 32z हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस 21 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस 21 हो जाएगा, प्लस 22 राइट साइड जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, और ये माइनस 52 पहले से था, अब माइनस 17 पहले से था। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब क्या इसको सोल्व करेंगे? ये कितना हो गया हमारा? 15z माइनस 18z कितना हो गया? माइनस 3z, और माइनस ये हो गया टोटल माइनस 35z। ये इधर कितना हो गया? इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस 1, ये हो गया माइनस 18, और ये 60 70 माइनस 70 हो गया ये। इसलिए z इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 70 डिवाइडेड बाई माइनस 35, इसलिए z इक्वल टू हो गया 2 आंसर। इस तरह से हमारा ये 9th क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? टेंथ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ये है हमारा इस चैप्टर का। 0.25 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको या तो हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको इससे कर सकते हैं डेसिमल में रखते हुए, या फिर इसको हम फ्रैक्शन में बदल के कर सकते हैं। 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा? ये 0.25 है, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना होता है तो क्या करते हैं? फ्रैक्शन पहले डेसिमल को हटाते हैं, उसके बदले हम नीचे 1 देते हैं, उसके बाद डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 डालते हैं। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे 0.05 है, अगर इसको इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना हो 0.05 को, तो इस डेसिमल को काटेंगे तो उसके बदले नीचे 1 देंगे, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट था उतना 0 हम दे देंगे। तो इस तरह से हम 0.05 को हम लिख सकते हैं 5/10, और जब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20। इसको क्या करेंगे? 1/4 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको हम 1/4 के रूप में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। यहाँ पे हम फ्रैक्शन में करके काम करते हैं, ठीक है। तो 0.25 को हम लिख सकते हैं 25, जब डेसिमल को हटाएंगे तो इसके बदले 100 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 4f माइनस 3 इक्वल टू, इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/100, जैसे अभी मैंने बताया था। ये हो गया हमारा 10f माइनस 9। ये फिर से इसको हम, ये कितना हो गया? 1/4 इक्वल टू 4f माइनस 3 इक्वल टू 1/20। ये हो गया 10f माइनस 9। अब क्या है यहाँ पे, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1/4 इंटू 4 1f आएगा आंसर। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.25 को 4 से, तब भी वैल्यू एक ही आता।
तो अगर जो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको लिखना आता है तो आप डायरेक्ट डेसिमल में ही आगे बढ़ सकते थे, अदरवाइज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी हम चल सकते हैं। अब क्या है, इसका वैल्यू कितना हो गया, सिर्फ एफ 1/4 इंटू 4f, ये हो गया f, ये हो गया 3/4, ये हो गया f/2, 1/20 इंटू 10f, ये हो गया f/2 माइनस 9/20। अब हम जो क्या कहते हैं फ्रैक्स जो वेरिएबल है उसको हम एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड। तो ये f है, इस f/2 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस f/2 हो जाएगा, ये 3/4 राइट साइड आएगा तो प्लस 3/4 हो जाएगा माइनस 9/20। f माइनस f/2 कितना हो गया, f/2 इक्वल टू इसका कितना वैल्यू हो गया, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 माइनस 9 6/20, ये हो गया हमारा 6/20। इसलिए f इक्वल टू कितना हो गया, 6/20 था, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो लेफ्ट साइड में नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 था ये न्यूमरेटर बन गया, तो ये हमारा बन गया, सोल्व करेंगे 10 हो गया और 3/5 हो गया, इसलिए f इक्वल टू 3/5 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर जो किसी को ये नहीं करना था तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे हम एक बार वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फ्रैक्शन में बदल के। जिसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट सोल्व करना है, तो वो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेगा। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4f से, तो ये 0.25 इंटू 4 1 होता है, और ये हो गया 1f, तो 1 तो हटा ही दो, और ये कितना हो गया 0.25 इंटू 3, तो ये वैल्यू होता है 0.75। ठीक है, अब इसी तरह से इधर हम सोल्व करेंगे 0.05 इंटू 10, तो इसका वैल्यू हो गया 0.5f। 0.05 इंटू 9 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0.45। अगर किसी को डायरेक्ट ये करना आता है तो वैसे भी कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया f, ये f हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो 0.5f है इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तब ये राइट साइड ये, और फिर इधर जो कांस्टेंट है 0.75 ये राइट साइड जाएगा तो 0.75 प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 0.45। लेकिन अब इसके बाद क्या है, f माइनस 0.5f, ये कितना हो गया 0.5f, और ये कितना हो गया 0.75 माइनस 0.45, ये हो गया हमारा 0.03 हो गया इसका वैल्यू। इसलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 0.30 डिवाइडेड बाई ये 0.5। 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर जो किसी भी डेसिमल नंबर में नंबर के बाद कोई डिजिट नहीं है तो उसके बाद अगर हम 0 डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 0.5 और 0.05 दोनों सेम ही है, ये दोनों जो है दोनों सेम ही चीज़ है। अगर जो कहीं लिखा है 0.85 और कहीं लिखा है 0.850, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का वैल्यू अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो इसलिए 0.5 को 0.50 कर दिया, इसलिए किया क्योंकि दोनों सेम टाइप का नंबर हो जाए, दोनों डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला हो गया तो इसको हम काट सकते हैं पूरी तरह से। अब इसको तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/5, इसलिए 3/5 आंसर हो गया f का। इस तरह से हमारा ये 10th क्वेश्चन हो गया और ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करें। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।